हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आर्टिकल का ये लास्ट क्लास है, ठीक है। इसमें कुछ जो बचे हुए हमारा फार्मूला है उसके बारे में पढ़ेंगे। 16 फार्मूला तक हम लोग देख चुके थे, आज 17 से देखेंगे। ये मैंने पहले ही लिख लिया ताकि आप लोग को थोड़ा कम समय लगे। साथ साथ में लिखते चलिए, हम बोल देते हैं एक बार। 17 नंबर रूल कहता है सामान्यतः, लिखते चलेंगे, सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता। ये हमने कल भी बता दिया था कि प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। परंतु किसी प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है तो अभिष्ट नाउन से किसी स्थान या व्यक्ति का बोध न होकर उस व्यक्ति या स्थान में निहित गुण का बोध होता है। यानी पहले तो हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन में कहीं भी आर्टिकल का प्रयोग उसके लिए नहीं होता है, लेकिन यदि कहीं होता भी है तो वो प्रॉपर नाउन के लिए ना होकर उस प्रॉपर नाउन में मौजूद गुण के लिए होता है। जैसे सीता इज अ रियल लता, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सी इज अ रियल लता, यानी वह जो है एक असली लता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सी है ये रियल में लता है, ठीक ना। लता मंगेशकर सीरियल में ये नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर लता मंगेशकर का गुण दिखाई देगा। हो सकता है अच्छा गा सकती है लता की तरह, इसीलिए इसको कहा जा रहा है सी इज अ रियल लता, लेकिन ये लता नहीं है, ठीक ना। तो ये उसके गुण का गुण कराया जा रहा है। उसी तरह पटना इज अ मिनी मुंबई, ठीक ना। तो पटना मुंबई नहीं है, पटना मुंबई के जैसा है, इसीलिए कहा गया पटना इज अ मिनी मुंबई, ठीक है। ही इज अ डैनियल विजडम, ठीक ना। ही इज अ डैनियल विजडम, उसके पास अच्छी बुद्धिमत्ता है डैनियल की तरह, ठीक है। तो वो डैनियल नहीं हो जाएगा, लेकिन डैनियल की तरह बुद्धिमत्ता उसमें आ गई है, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लेंगे। इसके बाद 18 नंबर उतार लीजिए इसको जल्द से जल्द। 18 नंबर इसका देख लेते हैं। और नोट्स हमेशा बनाते चलेगा, हर चैप्टर का जो भी पढ़ाते जाएंगे एक बार नोट्स बनाते जाइए, पीछे से रिवीजन भी करते चलेंगे। चलो 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर फॉर्मूला कहता है, 18 नंबर फॉर्मूला कहता है कि ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेज में होता है, ठीक है। कुछ खास फ्रेजेज में होता है, ठीक है। आप लोग पहले पढ़े होंगे तो मालूम होगा फ्रेज क्या होता है। वर्ड के एक खास समूह जिसका एक निश्चित अर्थ है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेज के पहले भी होता है। जैसे चलिए इसमें हम कुछ लिख देते हैं। बाकी आप लोग यदि ऑक्सफोर्ड बुक है तो पेज नंबर 23 से बाकी सारे उतार लेंगे, हम यहाँ पर केवल खास लिख देंगे। जैसे इन अ हर्री, ठीक है। इन अ फिक्स, ठीक है। इन अ नटशेल, at a loss, ठीक है। at a stone's throw, ठीक है। तो ये कुछ हमने लिख दिया है। बाकी आप लोग पेज नंबर 23 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर से बाकी का उतार लीजिए, ठीक है। तो ऐसे जितने भी फ्रेजेज आते हैं उन फ्रेज में हम देख रहे हैं कि आर्टिकल है, ठीक है। जबकि पीछे जितना भी रूल पढ़े हैं वह सारा रूल क्या कहता है कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन इस फ्रेज में हमको नाउन ही नहीं दिख रहा है। सिंगुलर काउंटेबल तो बाद की बात है, ठीक है। तो इन अ हरी, ठीक है। हरी क्या दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है। हरी यानी जल्दबाजी होता है। इन हरी यानी कि जल्दी में, हिंदी क्या हो गया, जल्दी में, ठीक है। कोई व्यक्ति जल्दी में है तो क्या कहते हैं, ही इज इन अ हरी, ठीक ना। इसके लिए कहते हैं जल्दी में। इन अ फिक्स यानी वह निश्चित है, या कोई मान लेते हैं कोई काम जो है हमको निश्चित होता है तो क्या कहते हैं, इन अ फिक्स, ठीक है।
यानी निश्चित होगा, ठीक है, वह निश्चित है, इन अ फिक्स। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं जितना भी बीच में आ रहा है ए सभी जगह, इसके बाद कहीं भी नाउन का प्रयोग नहीं है, ठीक ना। हमेशा देख रहे हैं वर्ड या फिर कोई और वर्ड यहाँ पर आते ही जा रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का फ्रेज बनाता है, और फ्रेज में हमेशा आर्टिकल बीच बीच में रहता है ए एन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम ए हटा देते हैं तो ये फ्रेज ही गलत हो जाएगा, इसलिए ये फ्रेज ही आर्टिकल से मिलकर बना होता है। तो कुछ खास फ्रेज हैं जिसमें एन का प्रयोग हमको देखने को मिलता है, ये पेज नंबर 23 से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं 19 नंबर, ठीक है। टोटल 22 रूल करना है, 90 देख लेते हैं, आज लास्ट हो जाएगा आर्टिकल 19। चलिए उतार लीजिए इसको। 19 क्या करता है, नाइनटीन नंबर रूल का होता है ब्रेड, कॉफी, ब्रेड, कॉफी, मिल्क, वाटर, राइस, न्यूज, फर्नीचर्स, एडवाइस, डस्ट, ठीक है, इत्यादि अनकाउंटेबल नाउन, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा केवल काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है, और ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक ना। ब्रेड हो गया, कॉफी, मिल्क, वाटर, राइस, न्यूज, फर्नीचर, एडवाइस, डस्ट, ठीक है, इन सभी चीजों को हम गिन नहीं सकते। तो हमेशा एक बात तो फिक्स ही कर लीजिए कि आर्टिकल का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, ठीक है। परंतु इनकी संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए इनके पहले ए एन, इनके पहले सम एन, इनके पहले सम एनी, a little, a lot of, a piece of, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो सबसे पहले हम कभी भी आर्टिकल ए एन द नहीं पढ़ेंगे, द तो आगे पढ़ेंगे, द के बारे में विशेष स्थिति, ए एन का प्रयोग तो कभी ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि इसका हमको मात्रा बताना ही है तो ए एन ना लगा के उसके साथ हम मात्रा लगाएंगे, सम, एनी, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ पीस ऑफ, ठीक है, इन सभी का मात्रा बताने के अर्थ में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे a piece of bread, ठीक है, जैसे a piece of bread, ठीक है, ब्रेड का एक टुकड़ा, a piece of bread, a glass of water, और a glass of
वाटर, a glass of water, बोलो, a glass of water, a piece of furniture, ठीक है, a piece of furniture, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यदि मात्रा बताना हो तो इन सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए बताइए इसको। 19 के बाद 20 देखते हैं। 20 फॉर्मूला क्या करता है? ठीक है, उतार लेंगे इसको। 20 नंबर फॉर्मूला कहता है, अगर नाउन प्लूरल में हो, अगर नाउन प्लूरल में हो, ठीक है, प्लूरल में हो तो एयर का प्रयोग तो एयर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। ठीक, एन का प्रयोग तो केवल काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। प्लूरल आ गया, वहां पर कहीं भी एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, यानी देखा जाए तो प्लूरल नाउन जहां भी दिख जाए वहां तो एन का प्रयोग करना ही नहीं है। ठीक है, चलो इसमें इतना था। 21वां देख लेते हैं। 21वां कहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है अगर नाउन से उक्त नाउन से किसी अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है अगर उक्त नाउन से किसी अनिश्चित पर्सन थिंग का बोल है, ठीक है, पर्सन थिंग का बोल है। प्राय प्रोपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको जहां भी देखे उसके पहले एन का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चित पर्सन या थिंग का बोध हो, जब उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से अनिश्चित पर्सन या थिंग का बोध हो, ठीक है। प्राय प्रॉपर नाउन, इसी में एक और है रूल कि प्राय प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। एक इतना याद रखेंगे, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, जबकि इसका अपवाद हम पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि अनकाउंटेबल का नाउन प्रॉपर नाउन के पहले भी हो सकता है जब उस प्रॉपर नाउन से उसके गुणों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्राय बोला गया कि प्राय प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर इसी में लिखेंगे
अगर वन वाटर टू वाटर थ्री वाटर नहीं लिख सकते हैं, तो वाटर भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। यानी जिसके पहले हम नंबर नहीं दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 नीचे बिठाते हैं, ठीक है। यानी जिसके पहले हम नंबर नहीं दे सकते हैं, और नंबर हम किसके पहले दे सकते हैं, केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, क्योंकि जो सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, काउंटेबल के पहले ही नंबर दे सकते हैं, जो काउंटेबल नहीं होगा उसके पहले तो नंबर का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर तो पहले हम दे ही नहीं सकते हैं, जैसे 1 वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, 1 वाटर 2, हाँ यहाँ पर हम 1 ग्लास वाटर कर सकते हैं, लेकिन 1 वाटर कहना गलत होगा। 2 ग्लास वाटर कह सकते हैं, लेकिन 2 वाटर कहना गलत होगा। इसी प्रकार 3 ग्लास वाटर कह सकते हैं, लेकिन 3 वाटर कहना गलत होगा। तो जिस तरह हम वाटर के पहले 1 2 3 नहीं लगा सकते हैं, तो उसी तरह ए एंड बी हम नहीं लगा सकते उसके पहले, ठीक है। चलो इसी में एक और हो गया, ठीक है। तो तरह से लिखा जाए 21 में 3 हो गया, एक ही हो गया। अगला देखते हैं, अगर कहीं इसी में अगर कहीं प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन लगता भी हो, तो वहाँ उक्त नाउन के अर्थ में परिवर्तन होता है, ठीक है, अर्थ में परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी फॉर्मूला तो कह ही रहा है कि नहीं लगेगा, लेकिन हर फॉर्मूले का एक कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ ही जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया है कि अगर कहीं प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, पहले तो होगा ही नहीं, प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल यानी एन, तो आर्टिकल एन का कोई तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर इसके पहले एन लगता भी है तो वहाँ उक्त नाउन का अर्थ में परिवर्तन होगा, ठीक है। वहाँ पर प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ चेंज मिलेगा। जैसे आप देख लेते हैं, या उक्त नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह होता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन की तरह होता है, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन वहां पे किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो काउंटेबल नाउन की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, दिस wall is made of stone, okay? This wall made of stone, okay? He threw a stone at me, ठीक है। चलो हो गया। अब यहाँ एग्जांपल से समझेंगे कैसे। अब देखेंगे यहाँ पर स्टोन क्या है, स्टोन अनकाउंटेबल भी है और प्रॉपर नाउन भी है, प्रॉपर नाउन भी देखा जाए स्टोन है, स्टोन
स्टोन और अनकाउंटेबल दोनों देखा जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह, लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर स्टोन के पहले एक, जबकि यहाँ पर स्टोन के पहले एक का प्रयोग नहीं किया गया। अब दोनों में हम देख समझते हैं कि आखिर अंतर क्या है। यहाँ कहा गया है दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, यानी यह जो दीवार है वो पत्थरों का बना है, ठीक ना। यह दीवार किस चीज का बना है? पत्थरों का बना है। तो यहाँ स्टोन एक प्रॉपर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन की तरह आया, ठीक है। यहाँ पर गिन नहीं सकते इसमें, ठीक। लेकिन यहाँ कहा गया ही थ्रो अ स्टोन एट मी, यानी उसने क्या, उसने पूरा का पूरा पहाड़ नहीं फेंका, एक स्टोन फेंका है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये स्टोन एक के अर्थ में है, यानी केवल केवल उसने एक उठाया और उसके ऊपर फेंका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोन हमारा अनकाउंटेबल नाउन होकर काउंटेबल नाउन की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ही थ्रो अ स्टोन एट मी, ठीक है, उसने एक पत्थर मेरे ऊपर फेंका, ठीक है। तो देखिए दोनों में, एक में था अनकाउंटेबल की तरह और एक में वही नाउन जो है काउंटेबल की तरह व्यवहार करने लगा। तो हर जो फॉर्मूला है उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जो हमको सेंटेंस के प्रयोग में दिखाई देता है। चलिए हो गया 21 नंबर, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ मोर एग्जांपल भी दिया गया, जैसे स्टोन है, इसी तरह और भी ढेर सारे हैं। ब्यूटी है, सी हैज ब्यूटी, ठीक है, सी हैज ब्यूटी यानी उसके पास सुंदरता है, लेकिन सी हैज अ ब्यूटी भी कह सकते हैं, यानी सुंदर लड़की के अर्थ में, ठीक है। उसी तरह फिश, फिश के लिए आई लाइक फिश एंड राइस, लेकिन वहीं पर कहीं कहीं लिखा जाता है फिश एंड राइस इज माय फेवरेट डिश, यस्टरडे आई काउच अ वेरी बिग फिश, ठीक है। तो वहां पर अ वेरी बिग फिश के अर्थ में अ वेरी बिग फिश यानी एक बड़ी मछली की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे और इसमें से लिख लेंगे 25, पेज नंबर 25 से टोटल 11 नाउन के बारे में, ऐसे नाउन के बारे में दिया गया है जो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमारा ये सेकंड चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। इसका अच्छी तरह से आप लोग नोट्स बना लेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे, और इसमें जो एक्सरसाइज दिया है उसको एक बार बना कर देखेंगे, ठीक है। इतना रूल पढ़ने के बाद कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं अटक सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।